गुजारिश करूंगा कि वंदे भारत की ट्रेन मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं रुकती है। एक जमुई वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पे ठहराव हो और हमारा जो जमुई स्टेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अमृत भारत योजना के तहत आता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्य की प्रकृति है वो भी बहुत धीमी चल रही है। मैं माननीय मंत्री सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी कि जमुई के वर्तमान सांसद जमुई में एक वंदे भारत ट्रेन को रोकने की हैसियत भी नहीं रखते हैं, भला वो विकास का दावा कैसे कर सकते। कुछ ही दिनों बाद संसद में शायद इस खबर का असर हो या फिर उनके अंदर की आत्मा जागृत हुई कि उन्होंने जमुई लोकसभा के लिए संसद में अपना सवाल उठाया और फिर रेल मंत्री ने बदले में उनको जवाब दिया। दोनों एक ही सरकार के हैं, लेकिन एक दूसरे के जवाब सवाल से जनता इतनी आह्लादित हुई कि ये खबर मीडिया में जोरदार तरीके से वायरल हुई। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे सांसद और रेल मंत्री जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन तरीकों के बारे में शायद आपको जानकारी मिले तो आप भी भविष्य में इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। जमुई के वर्तमान सांसद अरुण भारती सांसद चिराग पासवान के जीजा हैं और जब चिराग पासवान अपने हाजीपुर सीट पर वापस लौट गए तो वो लगातार 2 टर्म यानी 10 साल तक सरकार में केंद्र में रहने के बाद अपने जीजा को जमुई सौंप कर यहाँ से चले गए। अब जो काम चिराग पासवान नहीं करा पाए वो उनके जीजा के जिम्मे है। ऐसे में जब मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान से कोई काम नहीं बन पाया, भला वो जीजा कितना कर पाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने देखा कि जमुई में एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जब भी वंदे भारत ट्रेन जमुई स्टेशन से होकर के गुजरती थी तो उन्हें झंडी दिखाकर खुश होते थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते थे। मैं ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, जमुई लोकसभा के लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैंने ये खबर चलाई थी कि जमुई से कलकत्ता जाने वाली पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन यहाँ से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं। उसी प्रकार बाबा वैद्यनाथ धाम से बाबा काशी विश्वनाथ तक एक वंदे भारत चलाई गई है जो जमुई में नहीं रुकती। ऐसे में लोगों को क्यूल जाकर के ट्रेन पकड़ना पड़ता है और ये है जमुई संसदीय क्षेत्र का हाल, उस संसदीय क्षेत्र का जहां मोदी के हनुमान ने राज किया। अब ऐसी परिस्थिति में जब मामला उठा और बेबाक तरीके से मैंने इस समस्या को, जनता की मांग को उठाया, तब सांसद अरुण भारती संसद में बयान देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जमुई में कई रेल परियोजनाओं के बारे में रेल मंत्री से सवाल पूछा और वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के लिए भी रेल मंत्री से आग्रह किया। रेल मंत्री ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया और फिर एक बार लालू यादव का नाम रेल मंत्री की जुबान से निकला और वो तब निकला जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में अश्विनी वैष्णव लगातार कार्य कर रहे हैं और उन्हें मोदी का बुलेट रेल मंत्री कहा जा सकता है। उनके कार्यकाल में पटना स्टेशन पर मैंने आपको दिखाया कि स्वचालित सीढ़ी बंद पड़ी थी। वृद्ध और बच्चे लिए महिलाएं लाचार होकर इन स्वचालित सीढ़ी पर चढ़ने को विवश थी। वहां जिस प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत जैसी ट्रेन खड़ी हो रही थी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर, वहां पटना जंक्शन में भी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, सुरक्षा मानकों को अंगूठा दिखाता हुआ कूड़े का ढेर पड़ा था, जहां पैर में थोड़ी सी ठोकर लगी और रेलवे ट्रैक पर आप वंदे भारत पर चढ़ने के बजाय वंदे भारत के नीचे आ जाएंगे। क्यूल स्टेशन में भी जब हम वहां पहुंचे तो वहां भी वही हाल था और पूरा प्लेटफॉर्म टूटा पड़ा, उस पर वंदे भारत लगी थी। वंदे भारत ट्रेन के पहले जमुई में अमूमन गाड़ियां रुकती नहीं थी, लेकिन जमुई में जयप्रकाश नारायण यादव जी के कार्यकाल में लालू यादव, जिनका नाम आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुंह से निकला, लालू यादव के रेल मंत्री रहते
जमुई में कई ट्रेन का ठहराव हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज अगर जमुई के लोग कुछ अच्छी ट्रेनों पर चढ़ पा रहे हैं तो वो जयप्रकाश नारायण यादव जी के प्रयास से लालू यादव के रेलवे मंत्री के कार्यकाल में ही मिल पाया था। जब बहाना तब आप बना सकते हैं जब आपने तुरंत कार्यभार संभाला हो और लोग आपसे आपके कार्य के बारे में पूछने लगे। लेकिन जब लगातार 2 साल यानी 10 साल, 2 टर्म यानी 10 साल तक आपने रेल मंत्री और सरकार केंद्र में और बिहार में भी चलाया और फिर भी आप जमुई स्टेशन पर एक ट्रेन का ठहराव ना दे पाए, जमुई स्टेशन को वंदे भारत योजना के तहत बेहतर नहीं बना पाए, तो फिर आप बहानेबाजी करके आखिर क्या कहना चाहते हैं। और मजे की बात तो ये देखिए कि सांसद भी वर्तमान में केंद्र में जो सरकार हैं उसी सरकार के सांसद हैं, उसी सरकार के दल के गठबंधन के एनडीए के ही सांसद हैं और रेल मंत्री भी एनडीए के। लेकिन रेल मंत्री सांसद को कह रहे हैं कि आप जाकर स्टेशन घूम आइए और फिर मुझे बताइए, और सांसद रेल मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। जनता यह सब देख रही है। उसी तरह जैसे एक ही गांव का 2 व्यक्ति, एक राम बनता हो एक रावण, और थोड़ी देर के बाद छठ और दुर्गा पूजा में ये नाटक खत्म होने के बाद दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। ये दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। एक ने पूछा, दूसरे ने कहा स्टेशन घूम करके आइए। न रेल मंत्री घूमते हैं और न सांसद। भला अपनी एसी गाड़ी से निकलकर कौन ट्रेन पर चढ़ना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आई। दरअसल संसद में दिए गए इस बयान को वीडियो फुटेज निकाल करके उनके कार्यकर्ताओं ने जमुई में मीडिया के लोगों की आंखों में भी धूल झोंका और उसे खूब प्रसारित किया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। मीडिया वाले भी गदगद हुए कि सांसद ने सवाल तो उठाया। अरे भाई, सवाल किससे उठाया आपने? अपनी ही सरकार में आप सवाल उठा रहे हैं और आपकी ही सरकार के रेल मंत्री आपको स्टेशन घूमने की सलाह दे रहे हैं। 10 साल में आप स्टेशन नहीं घूम पाए, आप एक ट्रेन का ठहराव नहीं दिला पाए, यानी आप जनता की आंख में जब बिहार में चुनाव है तो इस चुनावी वर्ष में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और जनता भी नेताओं के इस सर्कस में कहीं ना कहीं फंस जा रही है। लग रहा है बेचारे सांसद ने तो सवाल उठाया है, रेल मंत्री ने आश्वासन तो दिया है और फिर इसी बात में चुनाव निकल जाएगा। जो व्यक्ति 10 साल तक शासन किया हो वो आज भी रेल मंत्री के रूप में लालू यादव का नाम लेता हो, तो इससे बड़ी बहानेबाजी क्या हो सकती है। आपको एक उदाहरण से ऐसे समझाता हूँ। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया था। पिताजी ने पूछा, रिजल्ट निकल गया है बेटा, तुम्हारा क्या हुआ? उसने अपने मोहल्ले के सारे बच्चों का नाम गिनाया और बताया वो सब फेल हो गए हैं। बच्चे ने पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने क्या किया? बच्चे ने कहा कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे फेल हो गए तो मैं भला पास क्यों करता। रेल मंत्री और सांसद अरुण भारती ने कुछ दिलाने की बजाय सवालों के जाल में मीडिया को धोखा देते हुए इस बात को वीडियो के माध्यम से वायरल कराकर जनता की आंख में फिर से एक बार धूल झोंका। तो हम आपको कुछ दिला ना सके, लेकिन ये बता तो सकते हैं कि अगर आपको ठगने की कोई विद्या सीखनी हो तो इस तरीके से सवाल जवाब किया जाता है और फिर जनता दिग्भ्रमित होकर के जय जयकार करने लगती है। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूँगा अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई के से, जहां एक बहुत लंबी डिमांड थी कटौना हॉल्ट की, जो इन्होंने पूरी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई से जुड़ी कई नई रेल की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जैसे बरियारपुर मननपुर, नवादा लक्ष्मीपुर, झाझा बटिया, जसीडीह चकाई कोडरमा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जमुई से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण से मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा, खैरा, बरहट, सोनो, चकाई और अलीगंज जैसे प्रखंड आज भी रेलवे नेटवर्क से कटे हुए हैं। इन परियोजनाओं से जमुई सहित मुंगेर जिला, नवादा जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला और बांका जिला के लाखों लोगों को इसका लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से कि क्या सरकार जमुई लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई रेल परियोजनाओं हेतु शीघ्र आवश्यक धनराशि की स्वीकृति और आवंटन को लेकर के कोई समयबद्ध योजना बना रही है, जिससे इन रेल लाइनों का निर्माण तत्काल प्रभाव से शुरू हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने
कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। जब श्री लालू जी बिहार में करीब करीब सारे प्रोजेक्ट्स को फोकस करते थे और प्रयास करते थे कि देश के बाकी एरिया में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ बिहार ही बिहार पे उनका फोकस रहता था। फिर भी ऐसे पीरियड में भी यूपीए के समय बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे। रेलवे के एलोकेशन का इतना सा ही हिस्सा बिहार को मिलता था। आज माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है और 10,066 करोड़ के इस बजट आवंटन के कारण बहुत अच्छा बिहार में काम भी तेजी से चल रहा है। वहाँ बिहार में जो सरकार का सहयोग रेलवे को पूरी तरह से मिल रहा है और उसके कारण जो दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने रखे सामने, झाझा बटिया न्यू रेलवे लाइन को 496 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ काम किया जा रहा है उसके ऊपर, और सरायगढ़ से बैजनाथपुर अंडोली झाझा इस लाइन को 79 करोड़ रुपीस के सैंक्शन के साथ प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ सीताराम टू झाझा फोर्थ लाइन 154 किलोमीटर की और सीतारामपुर टू क्यूल वाया झाझा थर्ड लाइन 199 किलोमीटर, उसका भी सर्वे बहुत अच्छा तेजी से आगे प्रोग्रेस किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 98 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से, और इसका बहुत अच्छा माननीय सांसद महोदय के क्षेत्र में 2 स्टेशन आते हैं, जमुई और सिमुलतला, दोनों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और दोनों ही जगह काम बहुत ही अच्छी तेजी से चल रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय को निवेदन भी करूंगा, आप भी कृपया एक बार जाके वहाँ विजिट करें और आपका फीडबैक भी मुझे दें। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि वंदे भारत की ट्रेन मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं रुकती है। एक वंदे भारत ट्रेन का जमुई स्टेशन पे ठहराव हो, और हमारा जो जमुई स्टेशन है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अमृत भारत योजना के तहत आता है, लेकिन वहाँ पे जो कार्य की प्रकृति है वो भी बहुत धीमी चल रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इसको आगे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय सांसद महोदय ने वंदे भारत ट्रेन का जो रिक्वेस्ट किया है उसको मैंने नोट किया माननीय अध्यक्ष जी, और काम बहुत तेजी से चल रहा है। करीब देश भर में 1200 स्टेशनों पे एक साथ इतना बड़ा काम चल रहा है, जो माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है भारत के रेलवे स्टेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का। आज विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान में चल रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।